नमस्कार। बंगाल चुनाव की बात हो रही है तो बंगाल में हिंसा की बात जरूर होती है। चुनाव के दौरान हिंसा का जो है वो सालों पुराना इतिहास है बंगाल का। तो आज मैं खुलासा करूंगा, बताऊंगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण जानने के लिए पीछे चलेंगे। ऑब्वियसली हमें पीछे चलना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि 1950 में जब सरकारें बनती हैं पूरे देश भर में और चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का उस समय जमाना रहता है। कांग्रेस आती है और बंगाल में भी कांग्रेस आती है। बड़े नाम होते हैं कांग्रेस के वहां पे और राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है हमेशा से कलकत्ता बंगाल। तो 1950 से लेके और 1967 तक यानी कि 17 साल करीब कांग्रेस ने राज किया। माफी चाहूंगा, थोड़ा सर्दी है। और तो आप ये देखेंगे 17 साल लगातार जो है एक पार्टी राज करती है। कोई विपक्ष जैसी चीज ज्यादा नहीं होती है। वामपंथ थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश करता है तमाम, चूंकि वहाँ फैक्ट्रियां बहुत थीं और मजदूर बहुत थे, उनका शोषण होता था और उस लिहाज से उनको जो है पकड़ने की कोशिश होती कि विपक्ष जो है वो सरकार को पकड़ने की कोशिश करता था। लेकिन बात बन नहीं पा रही थी और डिस्टर्बेंस शुरू होती है 1967 के बाद से। नक्सलवाड़ी, जी नक्सलवाड़ी का नाम सुना होगा आपने। तो इसके जो हिंसा का जो मेन कारण है, जो उद्भव है बंगाल में राजनीतिक हिंसा का, उसका एक बड़ा कारण जो है वो नक्सल का उभार है। तो नक्सलवाड़ी एक जगह थी जहां जो है वो नक्सल उत्पन्न हुआ। इसके ऊपर मैं विस्तार से बताऊंगा नक्सल के ऊपर किसी एक एपिसोड में कि नक्सल क्यों पनपा, क्या उसके कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो बहरहाल यहाँ इसका सिर्फ इतनी भूमिका है कि नक्सल शुरू होता है 1967-68 के समय। नक्सल पनपना शुरू होता है और धीरे धीरे जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो हिंसा शुरू होती है कांग्रेस के खिलाफ। फिर ये इमरजेंसी का दौर वो होता है 1971-72 वाला। फिर 71-72 के बाद इंदिरा गांधी का जो वापसी होती है उसमें सन 72 में। अब सन 67 से लेकर 72 के बीच में, 5 साल के बीच में डिस्टर्ब गवर्नमेंट रहती है। जो है वो यूनाइटेड फ्रंट जो है रहता है। बंगाल कांग्रेस जो है वो इस तरीके के लोग, सीपीएम, सीपीआई जो है वो सीपीआई, ये लोग मिलके सरकार बनाते हैं और वो बहुत ही डिस्टर्ब समय रहता है। 72 में कांग्रेस फिर से आती है। 72 में कांग्रेस आती है और 72 से लेकर 77 तक कांग्रेस रहती है। इस दौरान नक्सल अपने उभार पे पूरा शुरू हो चुका होता है। नक्सल मूवमेंट शुरू हो चुका होता है। हिंसाएं होने लगती हैं, नेता मार दिए जाते हैं। और मुझे याद है जो पुराने लोग बताते हैं, कलकत्ता में जब मैं था, कि ज्योति बसु किस तरीके से छिपे भागते थे। और कई बार जो है वो, अभी हम मजाक उड़ाते हैं जो है कि इनका हमारे रामदेव बाबा का, कि वो महिला का वेश पकड़ भागे। ऐसे कई नेता हैं बड़े जो उस समय महिला का वेश बना के और सभाओं में आते थे और वहां से निकल के आते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग का वो समय था। हिंसा वहां बहुत हुआ करती थी और हिंसा के दौर में ऐसा था कि मतलब किसी के ऊपर बम फेंक देना, किसी को मार देना, बड़ा साधारण सा घटना होती थी। मैं खुद बताऊं कि मेरे नाना जी कांग्रेस के लीडर थे जो है वो CLW में, और उनके ऊपर हमला हुआ था जानलेवा। बिल्कुल घर पे हमला हुआ था। हमारे नानी जी को, हमारे नाना जी को, हमें मामा जी लोगों को पीटा गया था रॉड से और बिल्कुल मार के जो है फेंक दिया गया था, लगभग मृत अवस्था में। तो हिंसा का ये आलम था उस समय। और ये हिंसा, जो लोगों का गुस्सा था वो हिंसा में पलपी। और उसके बाद फिर 77 में अचानक से जो है वो राजनीतिक माहौल पूरा बदलता है। डर भी रहता है लोगों में नक्सल का, क्योंकि नक्सल काफी दिनों तक नक्सल ने बहुत डराया है लोगों को। और बाकी इसके राजनीतिक और सामाजिक जो है वो बातें हैं वो हम कभी बात में करेंगे कि कितना ये बढ़िया था, खराब था और क्या था। लेकिन आम तौर पे आम लोगों को नक्सल ने बहुत डराया है, ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद जो है वहां पे राजनीतिक बदलाव शुरू होते हैं और हम देखते हैं कि ज्योति बसु आते हैं। कब? 1977 में। और 23 साल तक वो लगातार राज करते हैं बंगाल में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ज्योति बसु हटते हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं, 10 साल तक वो भी चलते हैं। अब आप देखें कि सत्ता का जब बदलाव होता है यहाँ पे, तो इसके पीछे भी हिंसा कारण बनती है। कोई जो है वो वैचारिक जगह रही है बंगाल, लेकिन वैचारिक क्रांति नहीं होती है, हिंसा होती है। सिंगूर, नंदीग्राम और तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। कई लोग फिर अपनी जान गंवाते हैं, कई कार्यकर्ता मारे जाते हैं और फिर आंदोलन होता है। और उस हिंसक आंदोलन जो एक सामाजिक हिंसक है, मतलब आम आदमी से प्रभावित होता है। अगर आप मतलब किसी खास पार्टी के बारे में बात करते हैं तो आप
पे जान का खतरा है। इस तरीके की हिंसक जो है अवस्था वहां पे रहती है। और इसी बीच फिर से बदलाव होता है और 10 साल पहले जो है वो ममता बनर्जी आती हैं। ममता बनर्जी भी 10 साल राज कर चुकी हैं और अब बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगा दी है कि इस राज्य पे कब्जा किया जाए। ये राज्य कई और मायनों से महत्वपूर्ण है देश के लिए। उसको मैं बताऊंगा किसी अगले वीडियो में आपको कि बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है। और जो है वो इस पे आप देखिए कि कब्जा करने के लिए, सत्ता पाने के लिए बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है। कई बड़े नेता वहां कैंप किए हुए हैं। अमित शाह बार बार वहां जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं लोगों के यहाँ। और बहुत सारे जो अपनी फील्डिंग होती है राजनीतिक, वो चल रही है। और बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे लीडर्स जो जीते हुए लीडर्स हैं टीएमसी के, वो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। और अभी शताब्दी राय, उनका एक मैसेज भी आया था, ट्वीट भी आया था। इससे काफी परेशानी बढ़ी हुई है ममता की। ममता इस समय थोड़ी परेशान है। वो कांग्रेस के पास भी जा रही हैं कि कांग्रेस उनसे हाथ मिला ले। वो सीपीआईएम के पास जा रही है कि सीपीआई उनसे हाथ मिला ले। लेकिन वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस, दोनों उनको टाटा बाय बाय बोल रही हैं, हाथ नहीं मिला रही हैं। और उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। ममता की अपनी चीजें हैं और ममता दीदी मुश्किल में हैं। लेकिन इतनी भी ज्यादा मुश्किल में नहीं है क्योंकि उनके नंबर्स उनके पास हैं। और वोट परसेंटेज की मैंने बात की थी कि वोट परसेंटेज भी उनके पास है, इंक्रीज हुआ है। इवन लोकसभा इलेक्शन में भी उनके वोट परसेंटेज बढ़े हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ममता जी आगे जाती हैं। और दूसरे की हिंसा, जो बंगाल के चुनाव की हिंसा है, राजनीतिक हिंसा है, ये गंभीर मुद्दा है। इस पे जो है वो वोट होना चाहिए, इसको दूर होना चाहिए। और अभी तक के जो हालात हैं, इसमें राजनीतिक हिंसा का कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। लोग हिंसा कर रहे हैं और उसके परिणाम पा रहे हैं। तो वहां के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये एक मुद्दा होना चाहिए, राजनीतिक हिंसा बंद हो, जो कि सन 1967 यानी कि 1967 से चली आ रही है। तो मैं ऐसी और जानकारियां लेके आऊंगा आपके साथ। और ठंड है तो बच के रहिए, काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए और पॉलिटिकल पांडे देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए।